पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शानदार कारकर्दगी से इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाया। सियासी मुखालिफ पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हासिल नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की अमन व अमान की सूरत हाल को काबू में रखने पर वज़ीर दाखिला, इंतजामिया और इस्लामाबाद पुलिस की सताइश। कहा, पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने भी इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जामे शहादत नोश किया। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। सूरत हाल तेजी से मामूल की तरफ लौट रही है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज़ की मोतरफ है। पुलिस की हिरासत में, ना वो किसी और इदारे की हिरासत में, वो केपी हाउस में मौजूद नहीं है। वो खुद भागे में, लेकिन डेफिनेटली अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में हुए तो इस्लामाबाद पुलिस उनको ज़रूर ढूंढ रही है। इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे। रात भी जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे, वो वहाँ पे नहीं थे। आपको मैं तस्वीरें शेयर कर सकता हूँ। जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे। जो भी इस शहीद के कत्ल में मुलव्वस है, इंशाल्लाह ताला उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। पुलिस छापे से कबल वजीर आला केपी भाग गए। अली अमीन गंडापुर किसी सरकारी हिरासत में नहीं है। गंडापुर इस्लामाबाद की हदूद में हुए तो जरूर गिरफ्तार करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पर हमला आवर होने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दाखिला ने कहा, अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पुलिस ढूंढ रही है। गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी लगा रखी है। वजीर आला केपी हाउस में मौजूद नहीं। गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से फरार होने की फुटेज मौजूद है। शहीद अहलकार के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान को नहीं छोड़ेंगे। शहीद के खानदान को शोहदा पैकेज के साथ प्लॉट और बेटे को नौकरी दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब होने के हकाइक मंजर आम पर आ गए। 5 अक्टूबर को एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले अली अमीन गंडापुर के अचानक मंजर आम से गायब होने की हकीकत सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 3:24 पर काली शलवार कमीज में केपी हाउस में दाखिल हुए। लिबास तब्दील करके सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ 4 बजे अकबी दरवाजे से रवाना हो गए। अली अमीन गंडापुर 40 मिनट से भी कम वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में रुके। वो अपनी मर्जी से मुकम्मल सिक्योरिटी हसार में मुजाहिरीन को छोड़कर फरार हो गए। पीटीआई मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार की नमाज़े जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर केपी, फैसल करीम कुंडी, सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद में नमाज़े जनाजा में शिरकत। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है, कांस्टेबल अब्दुल हमीद पर शरपसंदों ने पथराव और तशद्दुद किया। आज अस्पताल में दौरान इलाज शहीद हो गए। कांस्टेबल की शहादत में मुलव्वस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पुलिस ने शरपसंदों को अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। PTI के एहतजाज नहीं, इस्लामाबाद पर हमला किया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के प्रोग्राम को वजीर आला केपी लीड कर रहे थे। वज़ीर आज़म का पुलिस एहलकार हमीद की शहादत पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है, PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। सियासी जमात ने माजी में PTV की इमारत पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। वज़ीर आज़म की वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का भी कांस्टेबल की शहादत पर दुख का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता तौर पर रूपोश हैं। किसी सरकारी इदारे ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी के डर से भागकर सूबे की नाक कटवा दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला KP विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। सूबे में गवर्नर राज लगाना विफाक की स्वाबदीद है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक काम हो रहा है, वो है करप्शन। मैं ये समझने से कासिर हूं कि जो एहतजाजी धरने की कॉल दी गई थी तहरीक इंतशार की तरफ से, इसका मकसद क्या था, इसका हदफ क्या था, ये हासिल क्या करना चाहते थे। ये अपनी सियासत चमकाने के लिए कि जब थोड़ा सा इन्होंने खराबी पैदा करनी हो, इकोनॉमी को डीरेल करना हो, मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन का मैसेज देना हो, तो इस तरह के वाकयात करते हैं। ये आए थे असले से लेस, गुलेलों से लेस, क्रेने साथ लेकर आए थे। मकसद क्या था? मकसद ये था कि कोई ऐसा वाकया किया जाए जिससे मुल्क के अंदर की का जो सफर है वो सैबोटाज हो जाए। गंडापुर कहां गए, KP हाउस जाने का क्या मकसद था, छुपकर मामले को पुरस्कार क्यों बनाया। PTI के एहतजाज का मकसद लाशें गिराना था। ये लोग असलहे से लैस करेनों के साथ आए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है तरक्की का सफर इनसे हजम नहीं हो रहा। ये मुल्क को डीरेल करना चाहते थे। अहलकार हमीद शाह को अगवा करके बुरी तरह मारा पीटा गया। हुकूमत शहीद अहलकार के अहल खाना की किफालत करेगी। माजी में कई बार विफाक और सूबों में कहीं नून लीग, कहीं पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। कशीदगी के बावजूद कभी किसी इकाई ने वज़ीर आला की सरकर्दगी में विफाक पर चढ़ाई नहीं की। यह अफसोसनाक रस्म PTI ने डाली। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है 2016 में वज़ीर आला परवेज खटक ने इस्लामाबाद पर पहला हमला किया। 2022 में बानी PTI वज़ीर आला महमूद खान और हुकूमती वसाइल के साथ हमला आवर हुए। अब वज़ीर आला गंडापुर ने विफाक पर लश्कर कशी को मामूल बना लिया है। क्या ऐसा करने वाले किसी लश्कर को सियासी जमात कहा जा सकता है? सियासी जमात के मार्च की आड़ में बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, होशरुबाएं, हकाइक और फुटेज मंजर आम पर आ गई। एहतजाज के हक की आड़ में इंतशारी बलवाइयों का वफाकी दारुल-हुकूमत पर धावा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर पुरतशद्दुद हमले किए। सरकारी अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। तशद्दुद से एक पुलिस एहलकार शहीद और 70 से ज़ायद जख्मी हुए। बानी PTI की बहनों अलीमा और अज़मा खान का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दोनों को पेश किया गया। अलीमा खान और अज़मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने असद कैसर के भाई अदनान का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 120 अफगानी हैं। डी चौक हमले में मुलव्वस PTI की 105 नामजद रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज। मुकदमा कार सरकार में मुदाखिलत, जलाओ घेराव और दीगर इल्जामात के तहत दर्ज किया गया। मुल्जिमान पर पुलिस एहलकारों पर हमला, सरकारी असलहा, आंसू गैस गन्स और शेल छीनने के इल्जामात। उधर लाहौर में एहतजाज करने वाले PTI कारकुनों के खिलाफ भी 22 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। मैं बहुत ओपनली कह रही हूँ कि हमारे MPs मुझे कहीं नजर नहीं आए। मुझे बता दें कौन कौन कहाँ था, कितना लीड किया। मुझे सिर्फ वीडियोस दिखा दें कि मीनारे पाकिस्तान, रिजवान की टीम के अलावा, आप लोगों के अलावा, अली जुल्फकार वगैरह, या ये जो जोहेब हमारा है यूथ विंग का, ये इनकी टीम के अलावा, या ये जो आप लोग लड़ रहे थे आप लोगों के अलावा, या अजीम लोग पहुंचे। कौन पहुंचे? एहतजाज के नाम पर PTI का लाहौर में फ्लॉप शो। तहरीक इंसाफ का कोई लीडर लाहौर में बाहर नहीं निकला। तहरीक इंसाफ के MPA कहां थे? रहनुमा PTI आलिया हमजा की मायूस कुन ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। कौम PTI के फसाद और सियासी फितना अल-ख्वारिज से तंग आ चुकी है। इनकी नाकामी की वजह बानी PTI और उनकी लीडरशिप की सोच का दुरुस्त ना होना है।
बानी पीटीआई और उनकी दीगर लीडरशिप के बच्चे बैरून मुल्क हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की कड़ी तनकीद। न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर के अलावा बाकी सब कहां थे। एहतजाज के दौरान बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, शेख वक्कास, शानदाना गुलजार और दीगर कहां थे। ये सारा दिन टॉक शोज में नेल्सन मंडेला बनते थे, अमली काम के वक्त गायब हो जाते हैं। पीटीआई की एक और 9 मई की कोशिश नाकाम बना दी गई। विफाक और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से बलवाइयों की बगावत नाकाम हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, शरपसंदों के पथराव से एक पुलिस एहलकार शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। दहशतगर्द और फसादी कहते हैं हमारा एहतजाज पुरअमन था। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। दहशतगर्द जमात पीटीआई नहीं, मुस्लिम लीग नून है। मरीम नवाज का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। दहशतगर्दी से ज्यादा नुकसान फॉर्म 47 हुकूमत ने मुल्क को पहुंचाया। एक मुंतखब वजीर आला को लापता करना दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मरीम नवाज की वाहिद सलाहियत नवाज शरीफ की बेटी होना है। आईनी तरामीम कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका कमेटी कायम। कमेटी में नून लीग के इसहाक डार और ख्वाजा साद रफीक, जबकि पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी, नवीद कमर और शेरी रहमान शामिल। कमेटी सियासी जमातों से आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात करके उन्हें एतमाद मिलेगी। हुकूमती कमेटी की सरबराह JUI की रिहाइश गाह आमद। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद के लवाहिकीन से मुलाकात। शहीद के बुलंदिए दर्जात के लिए दुआ की। सदर ममलिकत ने कहा, कौम शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है, अपने शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। PTM मुल्क में अमनो इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतजाज को बलोचिस्तान तक वुसअत देंगे। महमूद खान अचकज़ई का ऐलान। सरबराह तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान का कहना है, कल क़ला सैफुल्लाह में पुरअमन एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज पर हुकूमत अपने फिस्ताई जत्थों के साथ हमला आवर है। अवाम ने अपना रास्ता खुद मुतय्यन करना शुरू कर दिया। मुझे नताइज काफ़ी परेशान कुन नजर आ रहे हैं। एहतजाजी तहरीक का दायरा कार मजीद फैलेगा। विभागीय वज़ीर दाखिला की काविशें रंग ले आई। पाकिस्तानी कैदियों को वतन वापस लाने के लिए चार्टर्ड तैयारा श्रीलंका रवाना। श्रीलंका में कैद 56 पाकिस्तानी कैदी आज वतन वापस आएंगे। मोहसिन नकवी की हिदायत पर वजारत दाखिला कैदियों को वापस लाने के लिए गुज़श्ता 3 माह से श्रीलंकन हुक्काम के साथ राबते में थी। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में 2 डाकू लूटमार के दौरान शहरियों के हत्थे चढ़ गए। इलाका मकीनों ने दोनों डाकुओं को पकड़कर दुर्गत बना डाली। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्जिमान से असलहा भी बरामद। दौरान वारदात डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। खैरपुर में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 13 अफराद की हलाकत के वाक़े का ड्रॉप सीन। अहले खाना को रिश्ते के तनाज़े पर जहर दिया। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान का एतराफ़ जुर्म। सोहावा में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चे जाँ बहक, 6 की हालत गैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले फुरकान और एहसन दोनों सगे भाई थे। बच्चों ने फैमिली तकरीब के दौरान खाना खाया था। रुझान में मुसल्लह गिरोह ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। मुसल्लह मुलजिम 3 अफराद को लेकर पहाड़ी इलाकों में फरार हो गए। मुगवियों का ताल्लुक कश्मीर सिंध से बताया जा रहा है। 2 अफराद को सुखानी डाकू गैंग कच्चे के इलाके में ले गया। मुगवियों पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
पंजाब पुलिस की डेरा गाजी खान की कार्रवाई, मुसाफिर बसों ट्रकों को लूटने वाला डाकू हलाक। इंडस हाईवे पर डाकुओं ने गुज़श्ता रात मुसाफिर बसों और ट्रकों को लूटा था। बस्ती नगरिया के करीब पुलिस मुकाबले में डाकू ईद गुल मारा गया। ईरान ने इसराइल पर कामयाब हमला करने वाले एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर को आला तरीन फौजी एजाज से नवाज दिया। आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमीर अली हाजीजादा को आला फौजी कमांडरों की मौजूदगी में फतह का तमगा दिया। इसराइल के पास बहुत बड़ी फौजी ताकत भी है, टैंक भी है, बम भी है और उसकी पुश्तबानी करने वाला अमेरिका भी एक बड़ा दहशतगर्द है। नेतन्याहू ने वो नक्शा पेश किया जिसमें उसकी जारहियत नजर आ रही थी, लेकिन अफसोस की बात है उसको लगाम देने वाला कोई नहीं है। कराची में आज जमात इस्लामी के तहत शाहराह फैसल पर अल अक्सा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने शुरका से खिताब किया। मिलियन मार्च में मुख्तलिफ सियासी जमातों के वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उधर इस्लामाबाद में अमन व अमान की गैर यकीनी सूरत हाल, गजा मिलियन मार्च मुलतवी। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है मार्च की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।